अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में जो है फिर दोबारा से बारिश हो रही है। ये दिन है रमज़ान के पहले रोज़े का पहला दिन और ये व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है, वो आगे आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ मसरूफ़ थी कहाँ नहीं थी। तो इस व्लॉग के टाइटल से भी आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। बाकी व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी है दिन पहले रोज़े का और सुबह में हुई बहुत प्यारी सी बहुत अच्छी सी तेज़ वाली बारिश और उसके बाद हो गया मौसम बहुत अच्छा, खुशगवार सा मौसम, ठंडा ठंडा कि पहले दिन का रोज़ा किसी को पता ही नहीं चला। जिसने भी जो है वो आपस में बात की कि आज का रोज़ा कैसा गुजरा, तो सबका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा। किसी को भी जो है वो पता ही नहीं चला कि आज पहला रोज़ा था। दैन उसके बाद जो है ख़बर आई हमारी बहन की तरफ से कि भाई हॉस्पिटल पहुंचना है और खुशखबरी आने का टाइम आ गया है। तो हम पहुंचे डायरेक्ट हॉस्पिटल। फिर टाइम था रोज़े से पहले का, तो अफ्तारी वगैरह घर से बना के लेके गए थे। अम्मी बना के लेके आई थी, थोड़ी चाय वगैरह मैंने बना ली थी। तो वहाँ पे इंतज़ाम क्योंकि मुश्किल होता ज़ाहिर है, सभी का रोज़ा था, पहला रोज़ा था तो सभी ने रोज़ा रखा हुआ था। तो हम लोग कुछ पार्सल बाहर से लेके गए थे, कुछ जो है वो अम्मी ने आइटम्स घर में बनाए थे। और लक हमारा अच्छा था क्योंकि हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ था, ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हम लोगों को आराम से स्पेस मिल गई थी रोज़ा अफ्तार करने के लिए। तो हम लोगों ने बाकायदा बेंचेस लगा के डाइनिंग टेबल बना के अच्छे से जो है वो रोज़ा अफ्तार किया था। बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था जैसे हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में बैठे हुए रोज़ा जो है वो अफ्तार कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद फिर रोज़ा अफ्तार किया। यहाँ पे पहला रोज़ा हमारा इस तरीके से गुजरा, बाहर गुजारा हम लोगों ने। और अफ्तारी के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय वगैरह पी। उसके बाद फिर जो है वो हमारे यहाँ एक नन्हे मेहमान की आमद हुई। तकरीबन 9 बजे के करीब हमें खुशखबरी मिली कि हम दोबारा से खाना बन गए हैं माशाल्लाह से। एक भांजा मेरा पहले था और अब दूसरा भांजा मेरा आया है। अल्लाह पाक उसको नज़र बस से बचाए, अपनी जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरी नज़र से बचाए। बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी बहन के लिए मैं अपनी दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरी बहन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हिम्मत व ताकत अता फ़रमाए अपने दोनों बच्चों को पालने की। अच्छा जी, तो यहाँ पे पी जा रही है चाय क्योंकि मैंने नमाज़ के बाद बहुत देर बाद चाय पी थी क्योंकि मेरा उस वक्त दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद चाय पी थी। चाय पीने के बाद फिर हम लोग रूम का विज़िट करने के लिए गए और सामान वगैरह रूम में शिफ्ट करने गए क्योंकि गुड न्यूज़ तकरीबन आने ही वाली थी थोड़ी देर में। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले रूम वगैरह सेट कर लेते हैं ताकि फिर ऊपर ही जाके बैठ जाया जाए। तो यहाँ से हम लोग लिफ्ट में पहुँचे ऊपर अपना रूम वगैरह देखने के लिए। और शाजिल भी मेरी गोद में सो गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने सोचा रूम में ही इसको जाकर सुला देती हूँ वहाँ पर, ताकि ये वहाँ मेरे पास थोड़ी देर सो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग दोपहर से पहुँचे हुए थे, दोपहर मतलब 4-5 बजे से हम लोग पहुँचे हुए थे हॉस्पिटल। तो इस वजह से जो है शाजिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि उसको नींद नहीं मिल रही थी, उसको मामा नहीं मिल रही थी अपनी सबसे बड़ी बात, तो इसलिए वो बहुत डिस्टर्ब था। फिर यहाँ पे जब उसकी थोड़ी नींद पूरी हुई तो उसका मूड थोड़ा सेट हुआ और फिर हम लोगों ने उसके साथ खेलना शुरू किया। तो यहाँ पे वो सुकून से ठंडे माहौल में ज़रा चिल कर रहा था, तो मूड भी उसका अच्छा हो गया था और उसने खेलना भी स्टार्ट कर दिया था। बाकी हम लोग वेटिंग पर ही थे, तो बस जितना शूट कर सकती थी उस वक्त उतना ही किया। और क्योंकि आपको पता है ये टाइम ऐसा होता है थोड़ा टेंशन का, थोड़ा हंसी मजाक का, वो तो सब बैठे हुए थे साथ में तो हंसी मजाक चल रही थी। तो यहाँ पे फाइनली वक्त आ ही गया था कि डॉक्टर जो है हमें बोल रही थी, यानी कि नर्स जो थी वो हमें बुला कर ले गई थी अंदर कि आ जाइए प्लीज़ आप लोग अपना बेबी देख लीजिए, आपका बेबी बॉय आया है माशाल्लाह से। तो हम लोग वो देखने के लिए खड़े हुए थे और यहाँ पे हमारे छोटू साहिब जो है वो आ चुके हैं। इनको दिखाने के बाद 2 घंटे के लिए जो है वो ऑब्जर्वेशन में NICU में रख लिया और फिर हम लोग जो है वेट करने लग गए, वेटिंग पे चले गए थे। तो चलो 2 घंटे बाद ही मुलाकात होगी। जब तक हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई वगैरह मंगवा के खाई, मीठा किया सब लोगों का और उसके बाद खुशियाँ सेलिब्रेट की। फिर उसके बाद 2 घंटे बाद फिर जो है मैं उसको लेकर आई छोटू को। तो मुझे बहुत खुशी हुई उसको लेकर आने में क्योंकि सबसे पहले जो है मैंने उसको गोद में लिया और वो उस वक्त जाग भी रहा था, मुझे देख भी रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं शाजिल को नहीं ले सकी थी। शाजिल पहले थे ज़ाहिर अपने घर के, तो ज़ाहिर सबकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उसको इतना गोद में नहीं लिया था। तो लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आया, सबसे पहले लोगों में गोद में मेरे पास आया, तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई। यहाँ पे अम्मी जो है मुँह दिखाई दे रही हैं और पापा यहाँ पे अजान देने लगे हैं।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पे पापा ने मुंह मीठा किया क्योंकि पापा जो है वो उस वक्त नमाज और तरावी के लिए चले गए थे। तो और फिर जब आए तो बेबी भी नहीं आया था, तो इस टाइम पे पापा ने कहा कि पहले मैं उसको देख लूँ, अजान दे लूँ, उसके बाद फिर मैं मुंह मीठा करूँगा। तो अजान देने के बाद पापा ने यहाँ पे अपना मुंह मीठा किया और जो रह गए थे लोग उन लोगों को भी खिलाया। उसके बाद आई सबके जो है वो जेब ढीली करने की बारी, यानी कि बच्चे को मुंह दिखाई देने की बारी। तो यहाँ पे मैंने भी दी और अलग अलग सब ने दी। फ़हीम ने अलग दी, मैंने अलग दी और बाकी अम्मी पापा भी दे चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, लेट हो गया था, तकरीबन 12 बज गए थे और भूख काफ़ी लग रही थी। फिर सुबह सहरी भी करनी थी तो इसलिए हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खानी थी। तो यहाँ पे बिरयानी वगैरह खाई। बिरयानी वगैरह खा के फिर हम लोग थोड़ी देर बातें करने लगे। बेचारा चाचू बहुत थक गया था तो इसने अपनी जगह इस तरीके से बनाई कि सारा सामान डाला कैबिनेट में और फिर वो बैठ गया अपना सुकून से मोबाइल लेके। और उसके बाद फिर बातें करने के बाद फिर हम तकरीबन 1 बजे तक वहाँ से चल दिए क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही बंदा अलाउ था। तो अम्मी वहाँ पे रुक गई थी और हम सब जो है वो आ गए थे। शादिल को मैं ले आई थी अपने साथ घर पे, मैं चली गई थी पापा के साथ घर पे क्योंकि ज़ाहिर है पापा और हमजा को जो है वो अफ्तारी का प्रॉब्लम, सहरी का प्रॉब्लम होता है सॉरी, तो इसलिए मैं पापा के साथ घर चली गई थी। फ़हीम जो है वो अपने घर आ गए थे और बच्चों को मैं वैसे ही दादी के घर पे अपने छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे शादिल की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसको बाहर जाने की लग रही थी और बाहर निकलते ही वो बहुत खुश हो गया था। तो सहरी वगैरह तो मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि शादिल भी मेरे साथ था और मुझे बहुत सारे काम भी अकेले ही करने थे। तो अगले दिन फिर हम सुबह में जो है वो निकल पड़े हॉस्पिटल के लिए। जुम्मा था, जुम्मे से पहले ही हम लोग को पहुँचना था क्योंकि पीट्स के डॉक्टर आने थे, उनसे बात करनी थी। दैन उसके बाद फिर पता चला जब मैं पहुंची हूँ तो डिस्चार्ज हो चुका था। फिर वहाँ पे जाके फाइलिंग वगैरह करवाई, बिलिंग वगैरह करवाई और यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपनी पैकिंग। लेकिन फाइलिंग और बिलिंग में इतना टाइम लग गया कि हम लोगों को तकरीबन शाम हो गई आते आते घर पे। और तकरीबन हम लोग असर के अजानों के बाद अपने अपने घर पे पहुँचे हैं। तो पहले तो हम वहीं गए थे, यानी कि अपनी बहन के घर पे ही गई थी मैं। वहाँ पे उनका वेलकम करने के बाद, रोज़ा अफ्तार करने के बाद फिर अपने घर आई थी। तो यहाँ पे हो गई है छुट्टी और हम सब खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम साथ ही एक साथ जा रहे हैं। यहाँ पे आ गई है युसरा अपनी ससुराल और वेलकम अभी कोई इतना ख़ास किया नहीं था क्योंकि सबके सब हॉस्पिटल में थे, सिर्फ फुप्पो ही जो है वो, बच्चे की फुप्पो ही जो है वो घर में थी। तो इसलिए हम लोग जो है कुछ कर नहीं सके। और यहाँ पे शाजिल बहुत खुश थे माशाल्लाह से अपने बेबी को देखकर। फिर हो गया अफ्तार का टाइम, अफ्तार की, उसके बाद फिर सब अपने अपने घर पे चले गए। तो ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।